हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो नर्सिंग ऑफिसर की एक और बड़ी भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। पक्की भर्ती है, रेगुलर भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके अंदर दोस्तों एक तो बता देता हूं कि 665 वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और पक्की नौकरी है, मैंने ये बता दिया। मौका इस बार छोड़ना नहीं है। आयु सीमा क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और साथ में दोस्तों एक बात और भी बता देता हूं मैं। आप अभी तो हम बात कर रहे हैं ये वाली जो 665 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। इसके अलावा स्टाफ नर्स की एक और भर्ती निकली हुई है, वो भी दोस्तों पक्की भर्ती है। क्या है? पक्की भर्ती है, परमानेंट जॉब है, इंडिया सरकार के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, एनवीएस के अंदर। तो उसकी वीडियो में बना दूंगा, यदि आप कमेंट करोगे कि ताऊ जी की इसकी वीडियो भी हमें और चाहिए है तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं 665 पदों पे जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जो कि पक्की भर्ती है, इसके बारे में। और नर्सिंग ऑफिसर का हमने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जी। क्या है? जो नर्सिंग ऑफिसर वाले बच्चे हैं, हमने इनके लिए स्पेशल ग्रुप बना दिया है, क्योंकि इनकी वैकेंसी कभी कभी निकलती है और यदि वैकेंसी का ना पता चले ना तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब भी नर्सिंग ऑफिसर या मेडिकल लाइन की जब भी भर्तियां निकलेगी तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी दोस्तों, कन्फर्म है। ठीक है, तो अब जिम्मेवारी ले ली है केटीडीटी ने, तो आपको हर इंफॉर्मेशन जो ये भर्ती निकली है इनकी भी, और आगे और भर्तियां निकलेगी नर्सिंग ऑफिसर की, स्टाफ नर्स की, या मेडिकल लाइन की और कोई भर्ती निकलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकली है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, ये जो भर्ती निकली है नर्सिंग ऑफिसर की, यहां पर देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, DRRMLIMS, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ये भर्ती कहां पे निकली है जी? ये जो भर्ती निकली है ये संस्थान का नाम है। ठीक है, द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहां पर ये भर्ती निकली है। जॉब लोकेशन आपकी लखनऊ रहेगी जी। जॉब लोकेशन आपकी लखनऊ रहेगी। पूरे इंडिया से कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, आगे चलिएगा। तो यहां पे मैंने बताया 665 इसके अंदर वैकेंसी है। पे स्केल आप यहां पे देख सकते हैं जी। पे स्केल जबरदस्त है जी, पे स्केल जबरदस्त है। ठीक है, जॉब लोकेशन मैंने बता दी, यूपी आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है, अब फॉर्म भरना चाहते हो तो 21 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 21 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, यदि फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1180 रुपए फीस है। SC ST की 708 रुपए फीस है। फिजिकल हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं है जी। फीस कैसे भरनी है? ऑनलाइन भरनी है जी। ठीक है जी, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने जो नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स कर रखा है वो कहां से कर रखा है, कितना टाइम आपको हो गया है नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स किए हुए। ठीक है, तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। यहां पर बात आती है एज लिमिट की। तो दोस्तों जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से 40 साल। 18 से 40 साल। और एज की जो काउंटिंग होगी वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, उस डेट से काउंट की जाएगी। एज में जो छूट होगी वो आपको नियमानुसार अलग से दी जाएगी। ठीक है जी, अब चलिए, नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है। 665 इसके अंदर पद हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 252, SC के लिए 143, ST के लिए 12, OBC के लिए 177, EWS के लिए 81 वैकेंसी है। ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इस भर्ती के लिए पूरे इंडिया से लोग आवेदन कर सकते हैं। आप यूपी के हैं तो भी कर सकते हैं, आप हरियाणा के हैं तो भी कर सकते हैं, आप गुजरात के हैं तो भी कर सकते हैं, कहीं से भी हो आप। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए आप कहां से हैं। ठीक है, तो यहां पर योग्यता की बात आती है। यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग नहीं कर रखा है, आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, कंपलसरी है। ठीक है जी। तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने कौन सा कोर्स कर रखा है मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ। ठीक है जी। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जब भी मेडिकल लाइन की भर्तियां आएगी, आपके लाइन से आपके फील्ड की भर्ती आएगी, आपको वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी भर्ती की इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। मेरे पास कम से कम भी अभी हाल ही में कम से कम भी 100 मेडिकल लाइन के बच्चों ने कॉन्टेक्ट ताऊ जी के आप हमारी वीडियो नहीं बनाते, तो मैंने उनको ये बोल दिया भाई आगे से कोई भी भर्ती आएगी ना मेडिकल लाइन की, आपकी मिस नहीं होने देंगे। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि एनवीएस के अंदर भी निकले हुए, नवोदय विद्यालय के अंदर भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप कमेंट करोगे तो भाई उसकी वीडियो भी जल्द आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, वो भी परमानेंट भर्ती है। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा और फाइनल ज्वाइनिंग। ठीक है जी। अब बात आती है जी एग्जाम कैसे होगा जी, रिटन एग्जाम। तो यहां पर देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड। पहली बात तो है कि जो आपका टेस्ट होगा ना, पेपर होगा, वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, विल बी हेल्ड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बाइलैंग्वेज लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपका। ठीक है, द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। विल बी ऑफ 100 मार्क, तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और कंप्यूटर पर होगा दोस्तों, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। अब पेपर में क्या आएगा वो भी देख लीजिए। तो 60 नंबर का तो आपका आएगा, आपने जो बीएससी नर्सिंग कर रखी है या जीएनएम कर रखा है, यानी कि मेडिकल लाइन से जुड़ा जो आपने पढ़ाई कर रखी है ना अपने कोर्स में, 60 नंबर तो वो रहे, 60% आपके वो आएंगे। उसके बाद में 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की। ठीक है, 10 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी, जीके आएगी। 10 नंबर की रीजनिंग आएगी जी। ठीक है, और 10 नंबर का आपका मैथ आएगा। ये ऊपर 60 वाला मामला है, ये आपके कंट्रोल में है दोस्तों, ये आपके कंट्रोल में है। अब यदि आपको ये नौकरी पक्की करनी है तो ये मामला भी आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा, ये वाला मामला भी। 10, 20, 30, 40, इस 40 में से यदि आप 25 से 30 नंबर भी ले आते हो ना, और 60 में से आप मान के चलिए आराम से आप 40 प्लस नंबर ले आओगे, आपने सिलेबस पढ़ रखा है, आपके आपके फील्ड का तो आपको पता ही है सब कुछ का। 60 में से मैं मान के चल रहा हूं कि 40 नंबर ले आए आप यहाँ पे, और आपने 30 नंबर यहाँ पे ले लिए, 70 नंबर हो गया दोस्तों, सिलेक्शन कन्फर्म है। क्या है? सिलेक्शन कन्फर्म है। अब ये जो 60 वाले हैं, ये तो आप सेल्फ स्टडी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी ऑलरेडी। लेकिन ये 40 नंबर वाला मामला है, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है और मैथ है, ये वाला मामला केटीडीटी टीम आपका करवा देगी। क्या है? ये वाला मामला केटीडीटी टीम करवा देगी आपका। अब कैसे करवाएगी, किस तरीके से करवाएगी, कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा नंबर दिया हुआ यहाँ पे, इसके ऊपर व्हाट्सअप करना आपको कि ताऊ जी मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एड्रेस ये है, और मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए केटीडीटी टीम से जुड़ना चाहता हूं या चाहती हूं। आपको दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस के तहत प्रॉपर अच्छे तरीके से ये बता दिया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको मामला रहेगा। ठीक है, नाम मात्र फीस में आपको ये चारों सब्जेक्ट है ना ये करवा देंगे, नाम मात्र फीस में, केटीडीटी ऐप पे। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं, बोले कि ताऊ जी की हम तो कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं,
हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, तो हम तो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप रिकॉर्डेड क्लास पे देख सकते हो। जिस टाइम आपके पास टाइम है आप उस टाइम क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं या KTDT ऐप पे विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको इसके लिए बैच मिल जाएगा, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बैच। आगे चलिए जी, तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। आगे देखिए, नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। यदि आप सही उत्तर देते हो किसी प्रश्न का तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, एंड 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, दैट इज देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग। यदि आप, क्या है, यदि आप गलत उत्तर दोगे तो सही में से आपके नंबर कम हो जाएंगे। कितने नंबर कम होंगे? यदि आप, क्या है, यदि आप 4% गलत बता दोगे, 4% गलत बता दोगे, सही में से 1 नंबर कट हो जाएगा आपका, 1 नंबर कट हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी एज, भाई जनरल के लिए 50%, EWS के लिए 50% नंबर लेना जरूरी है। 100 में से 50 नंबर आने कंपलसरी है, इससे कम आए तो दोस्तों आपकी नैया डूब जाएगी, तो आपकी नैया डूब जाएगी। हम आपको क्या कर रहे हैं, ये 40 नंबर वाला मामला है ना, इसमें हम आपको 30+ नंबर करवाने के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। 30+ नंबर आपके आ जाएंगे इसी से, इस 40 में से, और भाई 15, 20, 50 आप उसमें से भी ले लोगे तो सिलेक्शन कन्फर्म है। 40% SC ST OBC PWD, ठीक है जी। तो 40% आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उसको लेना अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, तो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन है, फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपको बताया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि मेडिकल लाइन की कोई भी भर्ती आपकी मिस ना हो, ठीक है। KTDT टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, अपने ये वाले नंबर पक्के करना चाहते हो, 40 नंबर का जो अलग से सिलेबस दिया, जनरल सिलेबस दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के ये आपके नंबर कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो मैंने आपसे बीच में 1-2 बात पूछी थी, आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कहां से हैं, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है या आपने और कोई मेडिकल लाइन या और कोर्स कर रखा है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइएगा जरूर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। तो ये भर्ती थी आपकी, और मैंने आपको बताया NVS के अंदर भी भर्ती निकली हुई है स्टाफ नर्स की। यदि आप कमेंट करोगे तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी, उसका भी इन्होंने पूरा पैटर्न बता रखा है कि पेपर में क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारी चीज क्लियर कर रखी है, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे, ठीक है जी।